हेलो दोस्तों, हम लोग विज्ञान के अगले सीरीज में चलेंगे। सामान्य विज्ञान के अगले सीरीज में इसका है सेकंड पार्ट। हम लोगों ने 26 तक के क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए थे। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, घट जाता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। इसका उत्तर हो जाए घट जाता है। जब भी दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक उसका घट जाएगा और दाब घटाने पर गलनांक बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक, बताइए, मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है, विलयन है। क्या है? वायु एक मिश्रण है। एयर इज ए मिक्सचर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 हो चुका है। पर्यावरण 29, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा आपको सी, पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फिनोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी, बॉटनी। तो फूलों के संवर्धन को क्या कहते हैं दोस्तों? फ्लोरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं करता है। बताइए ये नियम किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 31। तो ये नियम दोस्तों किसने दिया था? न्यूटन ने। किसने दिया था दोस्तों? न्यूटन ने। न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए है? क्वेश्चन नंबर 32। न्यूक्लियॉन किस किस से बनता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। किससे बनता है दोस्तों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। पॉजिट्रॉन है एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन, हीलियम, दो प्रोटॉन का अवशेषित नाभिक, एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन का नाभिक। क्या है दोस्तों पॉजिट्रॉन? पॉजिट्रॉन एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? बताइए दोस्तों, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? एग्रो फॉरेस्ट्री है कृषि के साथ साथ उस भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब कृषि के साथ साथ जब हम लोग पेड़ लगाते जाते हैं तो उसी को एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? बताइए दोस्तों, जीवित जीवों के बाह्य लक्षण का एक्सोबायोलॉजी। अगला ऑप्शन क्या है? पृथ्वी की सतह पर जीवन का, वायुमंडल के बाहरी परतों पर जीवन का, बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। तो एक्सोबायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों? बाह्य ग्रह और अंतरिक्ष में जीवन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? बताइए दोस्तों, अनुचुंबकीय कौन सा है इसमें से? लोहा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुचुंबकीय। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है क्लोरीन, आयोडीन, हीलियम, नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आयोडीन। ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन है सर्वाधिक स्थायी तत्व? सबसे सर्वाधिक निम्न में से है सीसा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? जल से हल्का बताइए जी, कौन सा पदार्थ होता है? जल से भी हल्का होता है दोस्तों सोडियम। इसीलिए सोडियम जो है जल पे तैरते रहता है।
जब भी सोडियम को जल, इसीलिए हमेशा सोडियम को जल पे डाल के रखते हैं और वो तैरता है सोडियम जल में हमेशा। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? जो हम लोग ट्यूबलाइट रखते हैं ना, एक लंबा छड़ वाला, उसमें बताइए कौन सा गैस होता है दोस्तों? 40 का। उसमें होता है दोस्तों ऑर्गन, और क्या होता है दोस्तों? ऑर्गन के साथ साथ मरकरी वेपर होता है। क्या होता है दोस्तों? ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो दोस्तों कोई कोई गाय जो है दूध नहीं देती रहती है, तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन की एक सुई देते हैं, इंजेक्शन। बहुत लोगों को देखा होगा जो गाय भैंस के दूध बेचते हैं तो एक इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। वो इंजेक्शन कौन सा होता है दोस्तों? तो ऑक्सीटोसिन। उस इंजेक्शन का क्या नाम है दोस्तों? हार्मोन का ऑक्सीटोसिन। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। परख नली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताइए दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है? तो निषेचन परख नली के अंदर होता है, शिशु के परिवर्धन परख नली के अंदर होता है, निषेचन माता के शरीर से बाहर होता है, अनिषेचित अंड का परख नली के अंदर परिवर्धन होता है। तो ये दोस्तों इनमें से सत्य है, कौन सा कथन सत्य है? तो इसका दोस्तों होना चाहिए शिशु के परिवर्धन परख नली के अंदर होता है। क्या होता है दोस्तों? शिशु के परिवर्धन परख नली के अंदर होता है। अब हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर 43। मानव शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? बताइए दोस्तों, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? दोस्तों इसमें होते हैं 12 जोड़े। हमारे पसलिए कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? बताइए दोस्तों। 44 का। तो ये है लैक्टिक एसिड। आप लोग देखते होंगे जो एथलेटिक्स होते हैं या कोई भी जो दौड़ के धावक होते हैं, वो दौड़ के आते हैं तो एकदम से उनका मांसपेशियां जो है एकदम थकान हो जाता है। तो वो किस कारण से होता है दोस्तों? लैक्टिक एसिड एकत्रित होने के कारण होता है। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? बताइए दोस्तों। रेड ब्लड सेल्स का जो निर्माण है वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा, जिसको इंग्लिश में आपको बोन मैरो भी कहते हैं। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी है। तो दोस्तों खगोलीय मात्रक की जब भी बात आए तो ये पृथ्वी और सूर्य की बीच की दूरी को दर्शाता है दोस्तों। इसका ए उत्तर सही हो जाएगा। 46 निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने न्यूटन से ही पहले बता दिया था? तो वो हमारे ही देश का है दोस्तों। क्या नाम है उनका? आर्यभट्ट। सोचिए दोस्तों, हमारे ही भारत के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने न्यूटन से भी पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर है 48। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए दोस्तों। तो जेट इंजन दोस्तों कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण पर। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? बताइए दोस्तों। चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। जड़त्व जो होता है, जड़त्व का नियम क्या होता है दोस्तों? जड़त्व का नियम है जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहना पसंद करेगा। अगर वो गति में है तो गति में ही रहना पसंद करेगा, अगर वो स्थिर है तो स्थिर ही रहना पसंद करेगा, जब तक कि उस पर बाहरी बल न लगे। तो चालक जो है जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है तो ये दोस्तों किस कारण से? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा, क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum द्वारा, सैल्मोनेला टाइफोसिस द्वारा, बैसिलस एंथ्रेसिस द्वारा। तो इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी, क्लोस्ट्रीडियम बोtulinus द्वारा। आज का सेशन हम लोग दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
अगर आपको इस MCQ सीरीज़ से फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे अगले सीरीज में, जो कि होगा पार्ट 3।